हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी। सो आज का सेशन फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ और जनरल अवेयरनेस के करा रही हूँ। तो अगर आप DSSB की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग के हों या फिर टीचिंग के किसी भी पोस्ट के, TGT PGT PRT के हों, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। आप अटेंड करके देखिएगा। कम समय में आपको यहाँ पर अच्छी सी चीज़ें जो है कराई जाती हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जो सेशंस आ चुके हैं उनको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब आज का सेशन शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस के हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपसे पूछा गया हिस्ट्री से सवाल है। काबुल से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड कहते हैं, किसके शासन में बनवाया गया था? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी भी होते हैं बट उतने ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। काबुल से दिल्ली तक, ये शायद आपने ना पढ़ा हो तो ये भी याद रखना, काबुल से दिल्ली तक शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि कौन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो 15-16 जितने राष्ट्रपति अब तक हुए हैं वो तो आपको सभी सीक्वेंस से पता होने चाहिए। ठीक है, उसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको ध्यान रह जाएगा। लेकिन शुरू के 2 से 3 और जो अब रहे हैं और अब से पहले, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अब जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर की हैं, प्रधानमंत्री हैं कौन से नंबर के, ये आप चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, लाइक इमरजेंसी के टाइम पर तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब कौन राष्ट्रपति थे, है ना। कुछ इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो उनमें कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये भी आपका, ये आ गया आपका किससे, ये आपका प्रेसिडेंट से सवाल पूछ लिया गया है। फिर से आपका हिस्ट्री का एक सवाल आता है आपके सामने, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा तीसरा कब हुआ था, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है आपको पता होगा और ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मोस्ट पॉपुलर और ईजीएस्ट क्वेश्चन है। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा और तीसरा किस किस के बीच हुआ था, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत एंड थर्ड वॉर ऑफ पानीपत कब हुआ था, कौन से ईयर में। ठीक है, आई चेक योर कमेंट प्लीज़। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना, नहीं भी पता है तो सर्च करके कहीं से कमेंट करना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पता है आपको आपका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो बरगद का पेड़ हमारा नेशनल ट्री है, ये आपको याद रखना है, जिसको इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। तो ये साइंस से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसको प्रिडिक्ट करना कि हमसे ये पूछा जाएगा इज़ नॉट ईजी। तो ये अच्छे लेवल का सवाल आपके सामने है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, जिसका नाम साइंटिफिक जो नेम है वो फिकस बेंगालेंसिस है। अगले सवाल पर आते हैं। फिर से हिस्ट्री से आपसे एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पर सवाल है, मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुँच गया था? मुगल साम्राज्य की बात हो रही है। तो औरंगज़ेब के शासनकाल में, औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में जो मुगल साम्राज्य था क्षेत्रफल के मामले में सबसे अपने हाईएस्ट था, पीक पर था, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो देखो करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन है, भारत का पहला, तो भारत की कुछ भी पहली चीज़ होती है, भारत की पहली महिला, भारत के पहला कोई भी व्यक्ति, या भारत का पहला राज्य कौन सा है, भारत का पहली कोई भी पहली चीज़, वो करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा असम। असम ऑनलाइन बाढ़ की रिपोर्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि कुछ भी पहली चीज़ आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये ज़रूर आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइंस से कि लवणता का मतलब कितने ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा होती है, ठीक है। तो लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा, कितने, 1000 ग्राम में, ये आप याद रखना। फिर से आपसे करंट का क्वेश्चन पूछ लिया मुख्यमंत्री, ठीक है, कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, 2021 का ये पेपर है हमारे पास। तो वो असम के जो है चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में भी, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, आईपीएल 2021 का पहला मैच कहाँ खेला गया था। तो देखो आईपीएल से भी ज़रूर आपसे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आईपीएल किसने जीता, पहला मैच कब हुआ, किन दो टीमों के बीच हुआ, फाइनल किन दो टीमों के बीच हुआ और किसने जीता, कौन से नंबर का आईपीएल हुआ, ये आईपीएल से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आईपीएल 2021 का पहला मैच चेन्नई में हुआ था। अब क्योंकि विमेन प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रख कर चलना है। अगला सवाल आपके सामने है, तो ये आपका हो गया स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से, आईपीएल वाला। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति से दूसरा सवाल आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो देख लिया कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेसिडेंट तो वैसे भी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, प्रेसिडेंट से जुड़े जो आर्टिकल होता है, अनुच्छेद, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, ये जाकिर हुसैन साहब तीसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे हमने देख लिए हैं, ठीक, राधा कृष्णन साहब। अगला फिर से आपका आ जाता है, हेड क्वार्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो नेशनल हेड क्वार्टर पूछे या इंटरनेशनल हेड क्वार्टर पूछे। एटीपी का मुख्यालय पूछा है, टेनिस पेशेवर संघ है ये, ठीक है। एटीपी का जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है, ये आपको याद रखना है। एटीपी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ संघ है, लंदन में। अगला सवाल ये देखो, फिर आपसे पूछ लिया हेड क्वार्टर का। अगला सवाल है हिस्ट्री से, मूल रूप से भारत के वायसराय के निवास के रूप में बनाया गया राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। जो राष्ट्रपति भवन बना था वो मूल रूप से वायसराय के रहने के लिए बनाया गया था, और इसका जो राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण हुआ था वो पूरा हुआ था 1929 में। कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ हम कम ही पढ़ते हैं ना, हमने कितनी भी बुक्स पढ़ ली हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिला हो, ठीक है। तो कुछ एक दो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, जो पता है आपको केवल वही क्वेश्चन करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन हाँ, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्या पता इनसे रिपीट हो जाए। तो 1929 में ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हो गया था। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर, अब निम्नलिखित का मतलब है इन चारों में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक ओशन, यानी कि आर्कटिक महासागर, इन चारों में आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत में सबसे छोटा है, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर। अगला सवाल है आपके सामने, किस व्यक्ति को ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अब ग्रामीण बैंक बांग्लादेशी कौन पड़ेगा, किसने स्थापित किया था, है ना, ये मोहम्मद यूनुस को इसका जो है श्रेय दिया जाता है। किस व्यक्ति को ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, मोहम्मद यूनुस को। तो ये आप इतना यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, किसे 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए नोबेल कब दिया गया था। तो 1968 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में किस लिए, चिकित्सा के लिए, ठीक है, क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये आपको याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है।
अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक और ये नेशनल हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। ये आपका नोबेल प्राइज से हो गया और ये आपका हो गया नेशनल हेडक्वार्टर से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चन हिंदी में ओपन है, कुछ इंग्लिश में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट ग्रीन हाउस, तो जो डायरेक्टली इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन आप जानते हो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, हाइड्रोजन नहीं आता डायरेक्टली, ठीक। अगला है आपके पास विच ऑफ, ये आपसे फिर से साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता, अनुव्रता का कंसेप्ट जैन धर्म में दिया गया है। अनुव्रत या अनुव्रता आप इसको बोल सकते हैं। तो अनुव्रत के बारे में जैन धर्म में जानकारी दी गई है या बताया गया है। ये जो जैन और बौद्ध धर्म है इनसे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि जून 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल पूछा है, तब NV रमणा थे उस समय पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं और इस समय पर कौन है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने मेघदूत कविता लिखी, तो कालिदास की बहुत फेमस कविता है, पोयम है मेघदूत, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप कविताएं थोड़ी ना पढ़ते हो, हिंदी थोड़ी ना पढ़ते हो जनरल अवेयरनेस में, लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ तो आपके प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएंगे, बाकी 20 में से 20 आपको करने नहीं होते, जिसमें आप श्योर होते हैं वही करना, क्योंकि नेगेटिव मार्क आपके वरना चले जाते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको साथ साथ टॉपिक्स भी बता दिए हैं, किस किस टॉपिक से। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 करंट अफेयर से, ठीक है। तो इस तरह ये सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। इन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो देनी है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ही अक्सर रिपीट होते हैं, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। वैसे हिंदी में भी जो मैं आपको कराती हूँ तो टॉपिक्स भी बताती हूँ कि इस टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना और अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। बाकी आपके प्रैक्टिस तो यहाँ पर लगातार चली रही है। कोई अगर आपके डाउट है एग्ज़ाम रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। सो आज की वीडियो में इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए लगातार। थैंक यू।